बिहार में सियासी दशा और दिशा बदलने वाली है, इस बात के कयास तो पहले से ही लग रहे थे, आप जानते हैं, और आज उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। पटना में राबड़ी निवास, फिर बीजेपी कार्यालय और लोजपा कार्यालय में दही चूड़ा भोज के आयोजन की जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर साफ समझा जा सकता है कि न एनडीए अब पहले जैसा रह गया है और न ही नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब विश्वास की डोर दिख रही है, बल्कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, यह खुलकर सामने आ गया है। इधर एक और इशारा मिला है कि बिहार में जल्द ही कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, और यह इशारा देने वाली हैं मीसा भारती, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। आइए पहले सुनते हैं इस बयान को, मीसा भारती के इस बयान को, जिससे क्या इशारा मिल रहा है वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मीसा भारती को सुनिए। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। बिल्कुल, कुछ न कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी लालू जी जो है थोड़े सब अपने राजनीति के लिए जानते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दिखाते हैं हमेशा। वो खुल के आगे होके बोलते हैं कि नीतीश को आ जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी है। जब हमने उनसे पूछा तो छोटा भाई अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ते। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी, आपने देखा कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मौका थोड़े सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जेडीयू के साथ हम सरकार में आए, और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहाँ से होगा क्या होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया तेजस्वी ने। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से आप डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है, आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार के युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मीसा भारती ने इतनी बड़ी बात अनायास नहीं कही होगी दोस्तों, उन्हें कोई जानकारी होगी ऐसा लग रहा है। वहीं आज जिस तरह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लोजपा कार्यालय दही चूड़ा भोज के लिए बुलाया, लेकिन खुद वो वहां मौजूद नहीं रहे, उससे साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने नीतीश को अपमानित करने की कोशिश की। सुबह तो चिराग पासवान नीतीश के स्वागत के लिए नहीं थे, लेकिन बाद में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस भोज में आए, तब चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। लेकिन आखिर जब नीतीश कुमार को बुलाया अपने कार्यालय में दही चूड़ा भोज के लिए, तो आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब राज्यपाल महोदय आते हैं तो फिर उसके बाद क्या कुछ कहते हैं, यानी आरिफ मोहम्मद खान के आने के बाद इस भोज में आए, तब चिराग पासवान ने क्या कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल माँ महिम से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूड़ा का है, और माँ महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है माँ महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि माँ महिम भी दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुकी। तो आपको बता दूं दोस्तों कि चिराग पासवान इस समय बीजेपी के सामने अपने नंबर बढ़वाने में लगे हुए हैं। कल उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनेगी और लोजपा वहीं लड़ेगी जहां से जीत पक्की हो। यानी बीजेपी के सामने चिराग सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, और बीजेपी यही चाहती भी है ताकि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सके। बिहार की तरह आज दिल्ली में भी दही चूड़ा की सियासत हुई, और इसमें राहुल गांधी एक तीर से दो निशाने लगाते हुए नजर आए।
गांधी रिठाला एरिया में इस नाले के किनारे जाकर और ये दिल्ली है, ये पेरिस है, ये तमाम बातें कहते हुए सीधा सीधा हमला बोलते हुए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने पूर्वांचली लोगों, इसी रिठाला में पूर्वांचली लोगों के साथ दही चूड़े का आनंद भी लिया। ये देखिए, थोड़ा खाया, थोड़ा खिलाया और इस तरह दिल्ली में बैठकर बिहार तक ये मैसेज दे दिया कि कांग्रेस अब भी कितनी ताकत रखती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फुल स्क्रीन ले आइए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा खिला रहे हैं और साफ है आज की ये तस्वीर और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, और जिसमें पूर्वांचली लोगों के बीच पहुंचकर मकर संक्रांति के इस पर्व को, इस त्यौहार को वो मना रहे हैं और लोगों के बीच जाना, उनके बीच उनके दुख दर्द को बांटना, उनके खुशियों और गम को बांटना, ये सारा काम राहुल गांधी करते रहे हैं। और वही आज यहाँ मकर संक्रांति के इस मौके पर राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। एक बूढ़ी वृद्धा औरत है और इनके बीच राहुल गांधी और इन्हें ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की बैठक भी हुई है, जिसमें दिल्ली की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने हैं और कांग्रेस इस समय दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ रही है और उसे उम्मीद है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार और आम आदमी पार्टी की राज्य की सरकार, दोनों के वादों से जनता थक गई है और वो पूरा मौका इस बार कांग्रेस को देगी। वहीं बिहार में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो इधर ही रहेंगे का बयान दे दिया है। आप जानते हैं वो एक नहीं दो बार पिछले दिनों और उससे पहले दर्जनों बार पहले कह चुके हैं कि इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। उधर गलती से चले गए थे लेकिन अब इधर रहेंगे, कह रहे थे नीतीश कुमार। मगर अब मीसा भारती का बयान फिर से नए उलटफेर के इशारे दे रहा है। और इसके अलावा आज बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ पहले चिराग पासवान नजर आए और फिर राज्यपाल के साथ, यानी बिहार में एक तरफ बीजेपी ने अपनी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी खिचड़ी पक रही है।